क्राइस्ट स्कूल डिगवार के प्रिंसिपल का पुतला फूंका, एफआईआर दर्ज करने की उठाई मांग। पूंछ यूथ और सनातन धर्म सभा के सदस्यों ने गुरुवार को शहर के मुख्य बाजार स्थित सिटी चौक में क्राइस्ट स्कूल डिगवार के प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से प्रिंसिपल के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पर वक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल हैंडबुक में बिंदी, मेहंदी और तिलक पर प्रतिबंध से संबंधित नियम धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। उनका कहना था कि इस प्रकार के निर्देश किसी विशेष धर्म की परंपराओं और आस्थाओं का अनादर करते हैं, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी, यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सनातन धर्म सभा के पदाधिकारी, पूंछ यूथ के सदस्य व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर रखी और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। हमारी चर्चा हुई, हमने भी खुले दिल से कहा कि भाई गलती सबसे हो जाती है। हमने कहा आप लिखित में और मीडिया में माफी मांगे। मेरे भाइयों, उन्होंने लिखित में भी माफी मांगी और मीडिया में भी माफी मांगी। हमने भी जो दिल बड़ा किया, हमने कहा अपने युवाओं को समझाएंगे कि भाई एक बार आप उनको माफ कर दें। लेकिन देखो उस दल्ले की इतनी बड़ी हिम्मत, आज एक तरफ वो माफी मांग रहे हैं, हमें लिख के दे रहे हैं, और उसी वक्त यहाँ से जा करके वो डायरियां फिर से 100-100 रुपए की बच्चों को बांट रहा है। शर्म होनी चाहिए उसे। स्कूल प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूल प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसका मतलब से वो माफी मांग रहा है, दूसरे तरफ से वो घर घर अपनी जो डायरी है वो पहुंचा रहे हैं बच्चों को। जबकि सीओ ऑफिस में उसने कहा कि ये डायरियां जो है मैं वापस कर लूंगा और फौरन इनको जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के बाद उसने फिर से वो, मुझे जैसे खबर आई कि वो डायरियां बच्चों के अंदर बांटी और बहुत सारे बच्चे जो है वो डायरियां लेके आए। दूसरी बात, अगर वो प्रिंसिपल सच्चा है, अगर वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई, तो फिर उसे भागने की क्या जरूरत है? भागता वही है। मैं एलजी प्रशासन से भी अपने आप को ऊपर समझता है। हमारा एलजी प्रशासन, हमारे डीएम साहब, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर एक सर्कुलर निकालते हैं कि भाई मौसम जो है वो ठीक नहीं है, जो हमारे रूरल एरिया के इंस्टीट्यूशन है वो बंद रहेंगे, लेकिन ये उसकी वायलेशन करता है और शरीयत जो है वो स्कूल लगाता है और टीचर्स को थ्रेट देता है कि आप स्कूल नहीं आए तो आपको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए। ये सभी बातें जो है ये संज्ञान में लाए जाए, इनकी इंक्वायरी करवाई जाए और एक ही एक हमारा नारा है, एक ही एक हमारी शर्त है कि इसे अरेस्ट किया जाए। सभी डायरीज को जो है रिकलेक्ट करके एक सार्वजनिक जगह पर सभी लोगों को बुला करके उनके सामने आग के हवाले किया जाए, नहीं तो ये आग भड़केगी, क्योंकि युवाओं को संभालना बहुत बड़ा कठिन है। मैं सुबह इन युवाओं से मैंने बार बार कहा कि मेरे भाइयों माफी मांग ली है, लेकिन मैं आज अभी महसूस करता हूँ कि मैं गलत था, क्योंकि 2 घंटे के बाद उसने फिर से वो डायरियां बांटनी शुरू कर दी। इसका मतलब उसको कोई किसी माफी की जो है वो शर्म ही नहीं है। तो लिहाजा जिस प्रकार से इन्होंने ये कार्यक्रम तय किया है कि सुबह प्राणीपुंज चौक के अंदर हम धरने पे बैठेंगे, हम किसी भी क्राइस्ट स्कूल की जो गाड़ी है उसको दिगवार की ओर नहीं जाने देंगे और पूरा समाज जो है इस बात का समर्थन करता है। लेकिन अभी जो ये कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती है कि हमारे पुंछ का वातावरण ठीक रहे, हमारी यात्रा जो है ठीक ढंग से संपन्न हो, पुंछ के अंदर मिसाल दी जाती है, बूढ़े अमरनाथ की यात्रा आती है, वहाँ हमारे हिंदू भाई कम और मुस्लिम भाई ज्यादा होते हैं। ये यहाँ के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल फौरन जल्दी इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हालात जो है वो जल्दी से नॉर्मलाइज हो सके और यहाँ का एकता और भाईचारा काम हो सके। बोलो सत्य सनातन धर्म की। फिर विनती है कि सभी जो है सनातन धर्म सभा जो हमारे गीता भवन है वहाँ चलेंगे। धन्यवाद। कि हमारे जितने भी सनातनी लोग जिनके बच्चे जो है मजबूरी के कारण जो क्राइस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं सबसे विनती करूंगा कि वो 2-3 दिन अपने बच्चों को क्राइस्ट स्कूल मत भेजें। और इसके बाद जो है प्रधान जी जब अपनी इंटरव्यू देंगे मीडिया के सामने, ये भी अपनी अपील जो है हमारे जो पुंछ के सनातनी लोगों से अपील करेंगे। धन्यवाद। ये जो विषय है, अब सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि कल से ये विषय जो है पूरे पुंछ में जो है एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है और हमें समझ नहीं आ रही है कि हमें अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 जो है आई थी। ये क्राइस्ट स्कूल दिगवार के जो प्रिंसिपल हैं
ये पता नहीं कौन सी नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर हमारे सामने आए। कल हमने देखा कि बच्चों को जो 25 रुपए में मिलने वाली डायरी है वो 100 रुपए में बिक्री की गई। मुझे लगता है कि पीछे छुट्टियां थी और छुट्टियों के अंदर चाहे प्रिंसिपल है या उनका स्टाफ है या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं पैसे की बहुत बड़ी कमी हो गई जिसके कारण वो बच्चों से 100 रुपए लूटना शुरू हो गए। और उसी के साथ साथ जो कृत्य हमारे सामने आया कि वहां पर हाईलाइट करके वहां पर 2-3 चीजें दिखाई गई कि एक कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर या बच्ची तिलक लगा करके, बिंदी लगा करके या मेहंदी लगाकर नहीं आएंगे। और सिख बच्चों के लिए अलग से एक विशेष लाइन लिखी गई जिसमें यह लिखा गया कि सभी बच्चे जो हैं वो काले रंग का पटका पहन के रहे। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रधान सरदार नरेंद्र सिंह जी को। वो यहाँ नहीं थे लेकिन उन्होंने भी अपनी वीडियो डाली है और उन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से कंडेम किया। आज सुबह जब सनातन धर्म सभा पुंछ के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हम सब की तरफ से एक सार्वजनिक प्रेस वार्ता हुई, उसी प्रेस वार्ता के दौरान जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ है उन्होंने हमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस में बुलाया। वहां पर वो प्रिंसिपल भी आया। वो एक जैसे कहते हैं ना बारिश में भीगा हुआ गिद्दड़ जैसे डरा हुआ आता है, ऐसे वो आया और उसने वहां आकर के सारी बातें जो है वो मानी, लिखित में भी और मीडिया के सामने भी आकर माफी मांगी। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, हमने उस बात को बड़ा मन करके सह लिया कि ठीक है ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो माफी मांगने के बाद मीडिया के बाद ठीक 2 घंटे के बाद उसने जाकर के दिगवार स्कूल के अंदर फिर से डायरियां जो है वो बच्चों को बिक्री करनी शुरू कर दी। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को जिसके 2 किस्म के चेहरे हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहता है और वहां जाकर फिर से वो अपना व्यापार जो है वो शुरू कर लेता है। सुनने में आ रहा है कि उसने माफी मांगने के बाद तो सुनने में आ रहा है कि वो भाग गया यहाँ से। तो देखिए भागता वही है जो कमजोर होता है या जिसने कहीं गलत किया होता है। ये जो प्रिंसिपल है इसने ऑलरेडी निशारा में बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन किया है, वहां पर मिशनरी के मिशन को बढ़ाया है और वहां से भी लोग जो है वो बड़े खुश थे कि यहाँ से ये चला गया। अब ये पुंछ के अंदर आया, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि पुंछ में हमारा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है वो अटूट है। और इस आदमी को जैसे आज भाग के गया है, मुझे लगता नहीं पुलिस अगर घसीट के लाए उसको तो आएगा, वरना वो पुंछ की तरफ दोबारा कदम नहीं रखेगा। उसको अगर वो अरेस्ट नहीं होता, आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की सनातन धर्म सभा की क्या? देखिए सनातन धर्म सभा पुंछ के युवाओं के साथ है। जितने भी युवा हैं उन्हें बहुत बड़ी ठेस जो है वो पहुंची है। आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी जो है 4 बजे तय हुआ था यहाँ पर प्रिंसिपल का जो है पुतला जलाया जाएगा। इसके बाद सभी युवाओं ने ये निर्णय लिया है कि सुबह क्राइस्ट स्कूल दिगवार जाने वाली सभी बसेस जो हैं उनको पुरानी पुंछ चौक के अंदर रोका जाएगा। मैं आपके माध्यम से जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे क्राइस्ट स्कूल दिगवार में पढ़ते हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि मैंने सुबह भी अपनी प्रेस वार्ता के अंदर कहा था कि पुंछ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है। आपको विचार करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को संस्कार वाला बनाना है या डिग्रियां लेकर के माथे पर चमका करके जाना है। जब क्राइस्ट स्कूल पुंछ के अंदर नहीं था, गुलजारी लाल नंदा जी देश के प्रधानमंत्री रहे, वो हमारी पुंछ के शान थे, वो किसी क्राइस्ट स्कूल के अंदर नहीं पढ़े। ऐसे बहुत बड़े जो शायर हुए हैं वो हमारे पुंछ से हुए हैं। अपने बच्चों के संस्कार के लिए अच्छे स्कूल की सिलेक्शन करें और ये जो आने वाले 1-2 दिन है, इन 2 दिनों के अंदर अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें, क्योंकि अगर किसी प्रकार की उन बच्चों को असुविधा होती है तो हमें भी उसका बड़ा कष्ट होगा। सर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन फौरन इस सभी घटनाक्रम के अंदर हस्तक्षेप करे और ऐसे दल्ले और जो अपने वचन की पालना नहीं कर सकता, जो अपने कमिटमेंट में रह सकता, ऐसे आदमी को फौरन से फौरन एफआईआर की तरफ से भी जो भी